मैं चाहती हूँ आपको थोड़े टिप्स दूँ, शायद आपको भी काम आ जाए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें या पढ़ाई शुरू करने के बारे में बात करें तो यूपीएससी का सिलेबस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कई बार आपने सुना होगा, सब कहते हैं सिलेबस आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सिलेबस को पढ़ लेते हैं, पता होता है कि 1 2 3 4 पेपर्स में, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाने वाला है और टॉपिक का नाम दिया होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है। जब आप कोई और न्यूज़पेपर या बुक पढ़ते हैं तो आप उससे डिलिनिएट कर सकते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें अवॉइड की जाएं। तो सिलेबस की कॉपी ज़रूर अपने स्टडी टेबल पे रखें एंड डेली आप उसको देखते रहें। सिलेबस के अलावा मैं कहूँगी यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस, जो भी हैं, आप उनकी कॉपीज़ निकाल लीजिए। जब मैंने शुरू किया था पढ़ाई करना तो लास्ट 5 से 7 इयर्स के सारे पेपर्स मैंने प्रिंट करा के रख लिए थे। तो हर रोज़ जब पढ़ाई हो जाए तो रात को आधे घंटे के लिए सही क्वेश्चंस एक बार देख लें। जब हम डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्योंकि अलग ही होता है किसी भी टेस्ट सीरीज़ के अलावा, तो वो हमारे दिमाग में अगर चलते रहें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो यूपीएससी जो है एग्ज़ाम सिविल सर्विस, ये 3 फेज़ में होता है, पहले प्रीलिम्स, देन मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू। तो कई बार मतलब मैं मेरी खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इसको मैंने तीनों को अलग अलग तो नहीं सोचा, लेकिन एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की, क्योंकि बुक्स भी मेजरली सेम ही रहती हैं। बस इतना कहूँगी कि एज एंड व्हेन एग्ज़ाम अप्रोचेस, वहाँ पे थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। जैसे प्रीलिम्स आएगा तो थोड़े ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और कुछ फैक्ट्स लर्न करना शुरू करना पड़ेगा एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले, और जब मेंस आता है तो अच्छे से आंसर राइटिंग में लगना पड़ेगा। तो ये थोड़े चेंजेस हैं, लेकिन नॉलेज वाइज बोला जाए तो आई थिंक एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अच्छा काम करती है।